आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट पॉइंट होता है रियलाइबिलिटी, मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड बी वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट्स बाय एनीवन, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। रियलाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो भी डाटा है, आपने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की है वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, यानी कि आपने जो भी एंट्री करी है वो किसके साथ मिक्स होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपने किसी भी तरह की जनरल एंट्री को पास करा है तो उस जनरल एंट्री को वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ये प्रूफ करे कि जो भी एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है वो रियल है। सेकेंड पॉइंट होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस में क्या आता है, टू बी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग दैम टू फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। रिलेवेंस का मतलब होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो रिलेट करनी चाहिए। रिलेट करने का मतलब क्या होता है कि सपोज़ अगर हमारे पास कोई कस्टमर आया है तो उस कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे, ना कि हम उसको उसकी कॉस्ट बताएंगे या हम उसको ये बताएंगे कि भाई ये सामान हम यहाँ से लेकर आए थे, इतने का पड़ा। हम बस डायरेक्ट उसको उसका प्राइस बताएंगे क्योंकि उससे वही इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है। तो रेलेवेंस हमें ये बताता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए जो भी आपके यूज़र्स के साथ रिलेवेंट कर रही है, यानी कि आपके यूज़र्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही हमें उसको बतानी चाहिए अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन सच अ मैनर दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इट वेल। आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें कोई ऐसी टर्म, ऐसी लैंग्वेज या कुछ ऐसे डिज़ाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे यूज़र को उसको समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर फिगर्स ऑफ बिजनेस एंड इटसेल्फ एंड अदर फर्म्स डाटा। यानी कि आपने जो भी डाटा जो आपने प्रोवाइड कराया है वो अपने यूज़र्स को या किसी को भी प्रोवाइड करवाया है वो इस तरीके का बना हुआ होना चाहिए कि हम उसको ईजिली क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। किसके साथ, या तो किसी और कंपनी के साथ, किसी और बिजनेस के साथ, या फिर अपनी खुद की जो भी हमारी प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस है या फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आया है, प्रीवियस ईयर का लॉस आया है, उसके साथ हम अपने प्रेजेंट ईयर की क्या कर सकें, अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें।